नमस्कार। QLU के इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। जूम से जुड़े हुए और YouTube से जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत करते हुए हम आज के विषय का अभ्यास करेंगे और बाद में ध्यान भी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर भूमा वशी है। मैं मुंबई से हूँ और दांतों की डॉक्टर हूँ और मैं QLU के छात्र हूँ और उनसे बहुत लंबे अरसे से जुड़ी हुई हूँ। QLU की टीम हारिका जी, डॉक्टर गौरव जी और सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या मेरी आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रही है? क्या मुझे आप चैट बॉक्स में थम्स अप दे सकते हैं? यस, थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आज हमारा 27वां दिन है और हमारा आज का विषय है सचेतन ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये प्रेजेंटेशन मैं जो कर रही हूँ अभी, मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉर्ड बुद्धा ने इसे सबसे पहले प्रचलित किया है। आनापानसति ध्यान जो हम कर रहे हैं ये लॉर्ड बुद्धा ने हमें सिखाया है। और जो थिश नाथ हान है, थिक नाथ हान, जो तिबेटियन मॉन्क थे, जो एक्चुअली वियतनामीज मॉन्क थे, जो ज़ेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने ये सचेतन ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको सबको सिखाया है। हम जब ध्यान करते हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, हम जब मेडिटेशन करते, कोई भी प्रकार का ध्यान करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हमें बस ध्यान में ही रहना है। हमें कितना आनंद महसूस हो रहा है। ये जो मास्टर है उन्होंने ये जो माइंडफुलनेस की जो बात बताई है, ये हमें ध्यान को अपने जीवन में उतारने वाली बात सिखाई है। और मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ इस सेशन में। मैं उनकी आभारी हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और आचार्यों के, सभी आचार्यों की मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं मानती हूँ कि अगर ज्ञान और प्यार, उसको अगर सदैव स्वरूप लेना है तो वो डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी है। उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हुए ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं इन तीनों मास्टर्स को समर्पित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन है क्या? माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ध्यान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्तमान क्षण पर हम ध्यान देते हैं। हम कुछ मूल्यांकन या न्याय नहीं करते हैं, उसे सिर्फ निरीक्षण करते हैं, उसे सिर्फ देखते हैं। अभी इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको समझाऊं कि इसको इस जीवन में मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो समझो यहाँ पे मैं जहाँ बैठी हूँ, ये रूम में मेरा जो AC है वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है। अगर मैं उसे देखती हूँ, सिर्फ निरीक्षण करती हूँ, निरीक्षण करके उसको सिर्फ देख रही हूँ, तो ये माइंडफुलनेस हुई। अगर मैं गुस्से हो जाती हूँ, why is it making noise? It should not make any noise. Then I am judging it. If I am saying it should not make noise, I am resisting it. Of course, मैं प्रोएक्टिव स्टेप कल ले ही सकती हूँ कि उसको रिपेयर करवा ही सकती हूँ, उसके बारे में जो भी करेक्टिव स्टेप्स करना है, उसको ठीक करना है, वो करवा ही सकती हूँ टेक्नीशियन को बुला के। लेकिन फिलहाल इस क्षण में जब मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ,
तब अगर मुझे स्वस्थ रहना है और मेरा काम आपके साथ अच्छे से शेयर करना है, मेरी बात अच्छे से शेयर करनी है, तो मुझे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होगा। तो अपने आसपास में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ है तो यही है जहाँ हमारा शरीर है, वहीं हमारा मन है। उसको अगर हमने साथ में लाना है तो हमारा श्वास जो है, सांस जो हमारी है, वो हमें उसके लिए बहुत सपोर्ट देती है। बौद्ध परंपराओं से ये पता चलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें महसूस होता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सभी के जो प्रभाव है वो क्षणिक है। जब हम हमारी लाइफ को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, थोड़ा सा दूर से देखते हैं, थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी अनित्यता क्या है। नथिंग इज परमानेंट, राइट? सब चेंज होता रहता है। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, ये हम समझते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, है ना? अभी आप सब ने ये गाना सुना है। ये गाने में हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस पल में रहना है, वर्तमान क्षण में रहना है ना? ये कितना ब्यूटीफुल गाना है, कितनी सुंदर कविता है जो हमें वर्तमान क्षण में सिखाता है, रहना सिखाता है, और माइंडफुलनेस भी हमें वही सिखा रहा है। हमारा मन जो है वो हम कभी कभी बोलते हैं कि वो मंकी माइंड है, वो इधर जाता है उधर जाता है, भागता रहता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन हमारा मन कहीं और भी चला जा सकता है। तो कभी कभी हम अतीत में होते हैं। जब हम अतीत में होते हैं तो हमारे भूतकाल में जो जो बातें हुई हैं उसके बारे में कभी कभी हमें गिल्ट फील होता है, अपराध बोध होता है, कभी शेम फील होता है, कभी हमें पछतावा भी होता है, गिल्ट फील होता है, और हमें रिग्रेट भी फील होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसा गलती कर दिया था, हमने वैसा कर दिया था। हम उदास भी महसूस करते हैं जब हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं। कभी कभी हम अधिक विश्लेषण करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता और वैसा होता तो, अगर ऐसा नहीं होता और वैसा होता तो कैसा होता। ऐसे सोच सोच के हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं। कभी कभी हमारा मन जो है वो भविष्य के बारे में सोचता रहता है, और भविष्य के बारे में जब सोचता है तो उसे अज्ञात का डर रहता है, फियर ऑफ अननोन, कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य की चिंता होती है, भविष्य के बारे में चिंता होती है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा। और कभी कभी हम सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो होगा या नहीं होगा भविष्य में वो हमें मालूम नहीं है, तो उसके बारे में हम जनरली कभी कभी ऐसा हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं, कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा वो सोचते हैं। वो हमारी मन की एक प्रक्रिया है, हमारा मन ऐसा ऐसा करता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब हम अपने आप को अपने सांस के साथ जोड़ते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। वर्तमान क्षण बहुत ही छोटी सी होती है, जैसे एक चुटकी बजाई और वो क्षण तो ना भाग गई, चुटकी बजाई और वो भाग गई। तो द नाउ, अभी अभी अभी, दैट इज व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट। और जब हम ये प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जब वर्तमान क्षण में रहते हैं, तब हम स्वीकार कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें होने की खुशी होती है। जैसे हम जिंदा है, हमारे पास कितने सारे ब्लेसिंग्स है, हम कितने हैप्पी हैं, हम कितने वाइज है, हम कितने ब्लेस्ड है। हम एक कृतज्ञता का भाव अनुभव कर सकते हैं, आभारी हो सकते हैं हमारी सब गिफ्ट्स की वजह से। और ये जो है वो हम कैसे करेंगे? जब हम
हमारे सांस के साथ जुड़ेंगे, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, सांस को अंदर लेते हुए मैं अपने मन को अपने शरीर के साथ पिरो लेती हूँ, सांस छोड़ते हुए मैं जागरूक हूँ कि मैं सांस छोड़ रही हूँ। यही करने से हम वर्तमान क्षण में आ सकते हैं। मन एक पतंग की तरह होता है। मन जैसे आकाश, जब उत्तरायण आता है 14 जनवरी, जब आकाश में सब रंग बिरंगी पतंग छाए हुए होते हैं, तो मन एक पतंग की तरह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन सांस जो है वो उसकी डोर है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके बारे में मास्टरी डेवलप कर सकते हैं जब हम सांस के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमें अपने आप से पूछना है कि एम आई रियली प्रेजेंट? क्या मैं वाकई मौजूद हूँ? मेरा शरीर यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ या बैठा हूँ, लेकिन मैं क्या यहाँ हूँ? जब कोई बच्चा पिता या माता के पास आता है तो क्या हम वहाँ होते हैं? हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, और बच्चा हमारे पास जब आता है, कुछ किचन में कुछ रसोई बना रहे, कुछ कर रहा है, क्या हम वाकई 100% वहाँ पे मौजूद हैं? ये सवाल हमें अपने जीवन में अपने आप से पूछना है। जब हम परिवार के लोगों के साथ होते हैं तो क्या हम वाकई वास्तव में वहाँ पे मौजूद होते हैं? जहाँ हमारा शरीर है, वहाँ हमारा मन है, वहाँ हमारा ध्यान है, ऐसा होता है? हमें अपने आप से ये पूछना है। जब हम अपनी सांस के साथ होते हैं तो हम वर्तमान क्षण में वापस आ सकते हैं और वास्तव में उपस्थित हो सकते हैं, अपने आप के लिए भी और सबके लिए भी। अगर कोई सामने है, चाहे वो ऑफिस के टीम मेंबर्स क्यों ना हो, फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, शिक्षक हो तो स्टूडेंट क्यों ना हो, क्या हम उनके साथ जुड़ सकते हैं? हमारा शरीर जहाँ है वहाँ मन को लाके उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो हम वाकई वहाँ पे मौजूद होंगे। माइंडफुलनेस की शिक्षा हमें दी है ये थिश नाथ हान, जो एक ज़ेन बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने एंगेज्ड बुद्धिज़्म सिखाया है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो बौद्ध दर्शन से प्राप्त हुई 2500 साल पुरानी ये जो माइंडफुलनेस की उत्पत्ति हुई है, उसको जीवन में कैसे उतारना है। हम अपने पॉजिटिव नेगेटिव सभी हमारे जो डार्क साइड है और गुड साइड है, सबको हम स्वीकार कैसे करें। हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है या विधेयात्मक वलन है, सबका हमें स्वीकार करना है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है। अगर हमारे भीतर भय है, क्रोध है और ऐसी कोई भी जो फीलिंग्स जो हमें आती रहती है, हमें रिएक्टिव पैटर्न्स हमारी मालूम पड़ रही है, तो उसमें से बाहर आने के लिए माइंडफुलनेस वुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। पश्चिमी दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम सब लोग बहुत स्ट्रेस मैनेज फील करते हैं, बहुत टेंशन फील करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने जो काम तय किया है वो काम हुआ नहीं है, तो नॉट डन वर्क, हमारा अगर एक लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, उसमें हमने कई बात करनी है आज के दिन में और हम कर नहीं पाए हैं, तो हमारी खुद की अपेक्षा से हम पूरे नहीं उतर रहे हैं, हम वो सब काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ना किया हुआ काम है वही हमें स्ट्रेस देता है। और जो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे जीवन में काफ़ी रोग ला सकता है, काफ़ी तकलीफ़ें ला सकता है, हम बहुत ही डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो ये जो डॉक्टर है जॉन काबाट-ज़िन, उन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन का एक प्रोग्राम बनाया और वो एक प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर है, उन्होंने पश्चिमी दुनिया को माइंडफुलनेस सिखाया। और आखिर अभी मैं कब से बोल रही हूँ माइंडफुलनेस, लेकिन माइंडफुलनेस है क्या?
ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। सांस अंदर लेते हुए मुझे पता है कि मैं सांस ले रही हूँ। अभी आप मेरे साथ है जुड़े हुए हैं। अपने आप से ये अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए। सांस अंदर लेते हुए मुझे पता है कि मैं सांस ले रही हूँ, और सांस छोड़ते हुए मैं जानता हूँ कि मैं सांस छोड़ रही हूँ। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर दैट आई एम ब्रीदिंग इन, एंड ब्रीदिंग आउट, आई एम अवेयर दैट आई एम ब्रीदिंग आउट। सांस के साथ जुड़े रहना और एक ध्यान से जुड़े रहना, वही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस के और क्या तरीके हैं, उसको हमारे जीवन में हम कैसे उतारें? तो सबसे पहला है, हमें सांस पे ध्यान देना है, माइंडफुल ब्रीदिंग। उसके बाद है ध्यान देकर सुनना। ध्यान देकर क्या सुनना? अब आप जहां पे भी बैठे हैं, आप शांति से अगर ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो बाहर कुछ वाहन की आवाज आ रही है, चिड़िया चहक रही है, कोयल कूक रही है, मेरा पंखा आवाज कर रहा है, वो पड़ोसन के घर में कुछ रेडियो बज रहा है, वो दूसरे वाले नेबर के घर में मिक्सर चल रहा है। ये सभी जो आवाजें हैं, उसको हम ध्यान से सुन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। कोई बात कर रहा है तो उसे भी हम ध्यान से 100% अटेंशन देके सुनेंगे, वो माइंडफुल लिसनिंग होगा। कोई बच्चा अगर आपके सामने आके कुछ बात कर रहा है, वार्ता कर रहा है, कुछ खुश होके कुछ बता रहा है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे, तो वो हो गया माइंडफुल लिसनिंग विथ योर चाइल्ड। माइंडफुल सीइंग। माइंडफुल सीइंग क्या होता है? जब हम कहीं बैठे हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हम बहुत ध्यान से उसको देखें। जैसे कि हम अगर कुछ गार्डन में गए हैं, वहाँ पे अगर हम कोई प्लांट्स देख रहे हैं, कोई ट्रीज देख रहे हैं, तो उसके पत्तों का कलर देखें, कैसा रंग है। एक हरा रंग है, डार्क है, थोड़ा सा लाइट कलर है। वहाँ पे फूल है, उसमें एक में 5 पंखड़ियाँ हैं, एक में 6 हैं, एक में एक रंग सफ़ेद है, एक गुलाबी है, एक पीला है। वो देखना ध्यान से। पत्ते के अंदर जो पैटर्न्स है, उसे ध्यान से देखना। अगर आप खाना बना रहे हैं, अनियन को काटा है, अंदर पैटर्न्स क्या है अनियन में, कांदे में, या फिर भिंडी काट रहे हैं, अंदर से कैसी दिखती है भिंडी। अगर आम आपके हाथ में है, आप आम काट के खाने वाले हैं, तो उसे आप देख रहे हैं, उसको आप स्पर्श करेंगे, आप उसको कलर देखेंगे, रंग देखेंगे, उसकी सुगंध कैसी है वो महसूस करेंगे। दैट इज माइंडफुलनेस सीइंग। हमारे विचारों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिन में कितने सारे 60,000 थॉट्स हमारे दिन में, हमारे मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। रिपीटेड थॉट्स जो होते हैं, वो हमारी मान्यताएं क्रिएट करते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में हम जागरूक है? उसके बारे में हम जागरूक हमें होना है। ये हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से कर सकते हैं। शरीर में कुछ तनाव है, अभी हम बैठे हैं, कुछ तनाव है, कुछ डिस्कम्फर्ट है। हमारा पोस्चर कैसा है? आर वी स्लाउचिंग और आर वी सिटिंग अपराइट? हमारे पोस्चर के बारे में, हमारे हाथ पांव के बारे में हम अवेयर हो सकते हैं। ये सब करने से फायदे क्या होने वाले हैं? ये सब करने से क्या होने वाला है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान पल में, क्षण में हाजिर हो जाएंगे। तो ये अभ्यास अगर करेंगे, जैसे ये जो मास्टर है उन्होंने बताया है कि द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर इज टू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण को अगर आप संभाल दें, तो आपका भविष्य की आप ध्यान रख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये प्रैक्टिस करने से
हमारी ऊर्जा में सुधार आता है, हम एनर्जाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में, हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ है मन, जहाँ शरीर है वहाँ मन है, जो सामने है वो कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, और हम हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा में सुधार होगा। हम भावनात्मक तरीके से थोड़े संतुलित हो जाएंगे, क्योंकि हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम थोड़ा ध्यान से सांस के साथ जुड़ेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। इससे हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी, हमारे तनाव और चिंता कम होंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, और हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी जागरूकता अपने आप के बारे में बढ़ेगी। हम समझ पाएंगे कि हम, ये बॉडी नहीं है, ये माइंड नहीं है, ये थॉट्स नहीं है, ये इमोशंस नहीं है, हम इससे परे कुछ और ही है। जीवन में हम खुश रहना सीखेंगे। हमारे पास जो है उसके बारे में हम आभारी होंगे, कृतज्ञ होंगे, और जब हम ये सब करेंगे, दूसरों के साथ 100% प्रेजेंट होके जुड़ेंगे, तो हम दूसरे के साथ हमारा संबंध भी सुधरेगा। हम तनाव से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक क्षण को वहाँ पे जी रहे हैं जहाँ हमें होना है। अधूरे न हुए कार्यों के कारण तनाव जो होता है, उसके बदले अभी मैं ये कर रही हूँ तो मैं 100% वो ही कर रही हूँ, और बाद में वो दूसरा काम है वो बाद में करने वाली हूँ। वो प्लानिंग होके वो अभी जो करना है उसके बारे में अगर मैं कर पाती हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। अगर मेरा फोकस है, समझो हमने ये चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाई, तो क्या होगा, बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। ये करंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ है वहाँ रहेंगे, और उनकी मेमोरी इंप्रूव होगी, उनका कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। हम भावनात्मक रूप से स्टेबल हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ भी स्टिमुलस बाहर से आता है, हम थोड़ा ठहराव से हमारे सांस के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद में प्रतिक्रिया देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हम शांत महसूस करेंगे और खुश महसूस करेंगे, और हमारी जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो सकती है। हमें गुस्सा भी कम आएगा। क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों से, वो जब फुलफिल नहीं होती है तो हमको गुस्सा आता है। जब अपने आप से ऊपर नहीं, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है, और फिर लोगों के ऊपर भी गुस्सा आता है। तो हम ज़्यादा स्वीकार के मोड में पहुंचेंगे, स्वीकार कर पाएंगे सभी चीज़ों का, सांस के साथ जुड़ने से। कितनी सिंपल सी बात है। हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझने के लिए, जज करने के लिए नहीं। हम डिसीशंस लेंगे जो एकदम शांति से और विचार करके लेंगे, और जब हमें स्ट्रेस कम फील होगा, हम प्रेममय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अभी ये प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन दिन में सुबह और शाम जो आप 20-20 मिनट अगर ध्यान करते हैं, तो उस टाइम पे आप माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, माइंडफुल सिटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, तो सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान भी सचेत रह सकते हैं। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और किसी ने ओवरटेक किया, तो हमारा रिएक्शन गुस्से का अगर आ जाता था पहले, तो हम 1 मिनट के लिए पॉज लेके, डीप ब्रीदिंग लेके, सांस के साथ जुड़ के, शांत होके स्वस्थ रह सकते हैं। और नियमित अभ्यास के साथ माइंडफुलनेस हमारे होने की स्थिति हो सकती है। जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करना नहीं होता है, मेडिटेशन हो जाता है। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब हम सांस के साथ जुड़े रहते हैं, तब कोई क्षण में हमें ध्यान लग जाता है, हमें हमारे सुप्रीम पावर के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। और मैंने सुना है कि कई लोगों ने
क्वेश्चन आंसर सेशंस में और शेयरिंग के सेशंस में इतने दिनों में बढ़िया अनुभव शेयर किए हैं हम सबके साथ। सो ध्यान हो जाता है। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने हमें ये बताया है, जो मैंने दिल पे रख के याद रखा है, कि अगर आप 5 साल के हैं तो आप 5 मिनट ध्यान कीजिए, आप 25 साल के हैं तो 25 मिनट ध्यान कीजिए, और आप 50 के हैं तो 50 मिनट ध्यान कीजिए। सो ध्यान जो है आनापानसति ध्यान, उसके लिए उनका ये गाइडेंस है। अगर ऐसा है कि हम एक साथ पूरा समय नहीं बैठ सकते हैं तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं और दिन में 2 बार ध्यान में हम बैठ सकते हैं। दैनिक जीवन में हम जब उठते हैं सुबह तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम उठ रहे हैं तो हम ग्रैटिट्यूड के साथ, एक आभारीपन के साथ, कृतज्ञता के साथ उठें। हम सुबह ब्रश कर रहे हैं दांत, तो तभी हम देखें कि हम नल में पानी चालू न रखें, जागरूक रहें कि हम पानी वेस्ट न करें। हम नियमित कार्य जब कर रहे हैं तभी भी जागरूक रह सकते हैं। हम जब खाना बना रहे हैं तो हम जागरूक रह के बनाएंगे। हम जब खाना खा रहे हैं तो जागरूक रह के खाएंगे। जब खाना बना रहे हैं तब अगर पूरी तरह से वहाँ प्रेजेंट है तो मसाले में कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी हम सॉल्ट नहीं भूल जाएंगे, पूरा बैलेंस में खाना बनेगा। और हमारे विचार जो है, हम अगर शांत है, स्वस्थ है, प्यार भरे हैं, तो हमारे परिवार को वो वाइब्रेशन के साथ हम खाना बना के परोसेंगे तो पूरे परिवार का जो वातावरण है वो भी बहुत सुंदर हो जाएगा। पानी पिएंगे तो एक आभारीपन के साथ पानी पिएंगे, उससे भी हमारी पूरी शरीर में, हर एक सेल में वो आभारीपन का जो वाइब्रेशन है वो जाएगा और हम और हेल्दी महसूस करेंगे और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो ये हम कर सकते हैं। जब हम चल रहे हैं ज़मीन पे तो हमें ऐसे चलना है, बड़े प्यार से पृथ्वी माता को हमारे चरण स्पर्श हो रहे हैं, वो ध्यान से चलना है। थीक नथ हान ने कितना सुंदर बोला है कि वॉक एज इफ यू आर किसिंग द अर्थ विथ योर फीट। आपके पाँव से आप पृथ्वी माता को प्यार से छू रहे हैं, वो आप देखिए। आप ऐसे महसूस करके बड़े प्यार से चलिए, ग्रेसफुली चलिए। जहाँ से भी हम गुजरते हैं, अगर हम कुछ हमारे आत्मा की खुशबू, हमारी कुछ चेतना की कुछ ऊर्जा वहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसे क्या हम चल सकते हैं? कभी कभी हम रिएक्शन में दरवाजे जोर से बंद कर देते हैं, कबाड़ खोलते हैं तो जोर से खोलते हैं। तो क्या हम जागरूकता से कर सकते हैं? जैसे ये जो पूरी दुनिया है वो एनर्जी की बनी हुई है, यहाँ पे पूरा वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन में हमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई हलचल नहीं करनी है। ऐसी जागरूकता से हम बिहेव कर सकते हैं। जब हम किसी से बोलेंगे तो प्यार से, धीरे से बोल सकते हैं। हम जागरूकता के साथ जीना सीख सकते हैं। अभी ये जो लास्ट पार्ट है मेरा प्रेजेंटेशन का, उसमें मैं आपको ये जो मैंने पहले जो भी बातें बताई, उसमें वो जो है वो जागरूक होना और सिर्फ माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करना वो बताया है। हम ध्यान करेंगे तब इसका और अनुभव गहराई से करेंगे। लेकिन माइंडफुलनेस जो है वो शरीर के स्तर पे क्या होता है, सांस लेते और छोड़ने के बारे में हमें जागरूक होना है। जब हम सांस ले रहे हैं तो वो सांस कहाँ तक अंदर जाती है उसे ऑब्जर्व करना है और उसका अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है। जब हम सांस ले रहे हैं और जब सांस निकल रही है तो उसे फॉलो करते हैं। हम शरीर के बारे में जागरूक होते हैं और हमारे शरीर को शांत करते हम बैठे हैं माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने के लिए, तभी ये शरीर के स्तर पर हम महसूस करेंगे। माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे हमें अपने भीतर वर्तमान क्षण में आनंद उत्पन्न करने की हमारी क्षमता है, वो हम कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में हम खुशी महसूस कर सकते हैं, हम आभारी हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, राइट?
सो अगर हम वर्तमान क्षण में हमारे पास जो है उसके लिए आभारी हो सकते हैं। जैसे हम ये सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। हमारे जीवन में ये गुरु है, QLU है, ये भी एक ब्लेसिंग है। तो उसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। ये वर्तमान क्षण एक सुंदर क्षण है। जब हमारे भीतर नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो क्या होता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हमारे भीतर कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है और हम क्या करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम उसे कवर कर देते हैं, कुछ और चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। हमें दर्द महसूस होता है तो हमें दर्द महसूस नहीं करना है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं। लेकिन जो थीश नाथ हाथ ने जो सिखाया है माइंडफुलनेस में, वो बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वहाँ पे सब सीड्स होते हैं। जैसे एक खेतर है, एक फार्म है जहाँ पे सब ज़मीन में सब सीड्स, बीज डाले हुए हैं। वो बीज जिसको पानी मिलेगा वो ग्रो होगा, वो बड़ा होगा, राइट। सो हमारा मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, इट्स लाइक अ बेसमेंट। जमीन, हमारे घर के अंदर एक नीचे एक हिस्सा है, बेसमेंट में एक रूम है, वहाँ पे हम सब सीड्स है, जिसमें हमारे अंदर क्रोध का भी संस्कार हो सकता है, भय का भी संस्कार हो सकता है, इनसिक्योरिटी का भी संस्कार हो, असलामती महसूस करना वो भी संस्कार हो सकता है, गुस्से का भी संस्कार हो सकता है। और वो जब भी हमारे भीतर से ऊपर उठते हैं तो हमें उससे भी अवगत होना है। ये मास्टर ने हमें ये सिखाया है कि जब हमारे भीतर नकारात्मक फीलिंग आती है, नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, तब उस भावना को हमें बड़े प्यार से देखना है, उसके साथ भी प्यार से जुड़ना है। जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा है तो माँ क्या करेगी, माँ उसको डांटेगी क्या? माँ उसको प्यार से सहलाएगी कि अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या हो रहा है, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें अटेंशन देती हूँ। ये होता है, तब बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो हमारे भीतर भी कई नेगेटिव फीलिंग्स होती है, जो दर्दनाक भावना होती है, जो कभी कभी ऊपर उठ के आ जाती है। और जब वो ऊपर आती है तभी हमें हमारी ब्रेथ अवेयरनेस से, हमारी सांस की गतिविधि से हमें उसके साथ जुड़ना है और उसके तरफ माइंडफुलनेस का भी हमारे भीतर जो एक बीज है उसको ऊपर लाके उसको प्यार से देखना है। जैसे हम ये करेंगे, ये होगा कि हम अब हमारे भीतर की जो भावना है उसका स्वीकार करेंगे और फिर उसको हम छोड़ेंगे, उसको हम लेट गो करेंगे। जैसे कि अगर मेरे भीतर फियर है, डर है, तो वो डर की भावना उत्पन्न हो रही है, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मेरा बॉडी टाइट हो रहा है, मैं उसी क्षण अगर मैंने ये प्रैक्टिस सचेतन की माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी है, तो मैं वो जो उठ रहा है अंदर से भय, उसको मैं देख सकती हूँ। मेरे भीतर भय उठ रहा है, सांस अंदर लेते हुए मैं मेरे भीतर के डर को पहचानती हूँ। सांस छोड़ते हुए मैं इस भीतर के डर को शांत कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ रही हूँ, मैं उसके जाने दे रही हूँ। ये प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वो फियर की जो एनर्जी है, या जो एंगर की जो एनर्जी, गुस्से की जो एनर्जी है, डर की एनर्जी है, असलामती की जो एनर्जी, ऐसी जो भी एनर्जीज है, जो भी वो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब वो माइंडफुलनेस से वो शांत होके वो चले जाएंगे। और इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फीलिंग्स है उसके मूल कारण है वो हमारे डीप सबकॉन्शियस में है। उसके लिए शायद हमें कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, कोई गुरु की ज़रूरत है। उसको गहराई से देख के उसका मूल कारण ढूंढ के उसका हमें इलाज करना है। जब हम ये सचेतन होके, जागरूक होके जिएंगे, तब हम जो बुद्धा ने मार्ग सिखाए, अष्टांग मार्ग, उसकी तरफ हम सब जा पाएंगे। तो अब हम ध्यान का काम शुरू करेंगे। वो करने से पहले मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम में जुड़े, इस सचेतन ध्यान में, और ये पूरी जो जागृति जो सीरीज़ है, हिंदी ध्यान की सीरीज़, उसमें आप जुड़े।
उसके लिए आपका खूब खूब आभार है। और आपको अगर ये सब अच्छा लगा, आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला और आप अपने आप के लिए, अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो हिंदी में जो सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी जुड़िए। उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर से आपको मिल जाएगी। अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ब्रीदिंग इन, आई काम माई बॉडी एंड माइंड, मैं अपने आप को शांत करती हूँ। ब्रीदिंग आउट, मैं स्माइल करती हूँ और मैं प्रेजेंट मोमेंट में मैं देखती हूँ कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट, ये बहुत ही सुंदर क्षण है। पहले हम आनापानासती मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद में मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सचेतन ध्यान को उसी में इनकॉर्पोरेट कर लूँगी। और आप सब रेडी हैं तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अपने आप को रेडी कर लीजिए ये ध्यान की प्रक्रिया में जुड़ने के लिए। बौद्धिक परंपरा में एक बुद्धिज्म में वो लोग माइंडफुलनेस बेल बजाते हैं। हम ये माइंडफुलनेस बेल जो है उसकी एप्स भी मिलती है फ़ोन में। अगर आपको इसका प्रयोग करना है अपनी लाइफ में तो 1 घंटे के बाद 5 मिनट्स के लिए वो माइंडफुलनेस बेल बजा के अपने आप को गैदर करके प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएँ। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन ले लीजिए। कुर्सी में बैठना है तो कुर्सी में बैठिए। अगर आपको क्रॉस लेग करके बैठना है तो वैसे बैठिए। अपने हाथों को जोड़ लीजिए। जो आज ही जुड़े हैं उन सबको मैं अनुरोध करूंगी कि अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस लॉक कर लीजिए, अपने पाँव को लॉक कर लीजिए और अपने सांसों के ऊपर ध्यान देके आप ध्यान के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो उसे आप निकाल सकते हैं। बेल्ट अगर पहना हुआ है और टाइट है तो उसे भी निकाल सकते हैं। अपने शरीर को कंफर्टेबल करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और ध्यान के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य सांस लेना होता है और हमारे जीवन का अंतिम कार्य सांस को छोड़ना होता है। भौतिक रूप से ये एक क्रिया दिखती है, लेकिन जब हम अपनी जागरूकता को इसके साथ जोड़ते हैं तब यह क्रिया प्राण शक्ति देने वाली प्रक्रिया का रूप लेती है। ब्रीद इन, सांस अंदर लीजिए और सांस को धीरे से बाहर छोड़िए। पहले हम 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे इस ध्यान के लिए। आनापानासती ध्यान के साथ हम सांसों के साथ अब जुड़ रहे हैं। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने आप को स्थिर कर लीजिए और मैं बीच बीच में साउंड बजाऊंगी, तिबेटन साउंड बोल का, और आपको गाइड करती रहूंगी।
आना का अर्थ है सांसों का भीतर जाना। अपाना का अर्थ है सांसों का बाहर जाना। आना का अर्थ है सांसों का भीतर जाना। अपाना का अर्थ है सांसों का बाहर जाना। और सती का मतलब है भीतर और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहना है। सांस अंदर लीजिए और सांसों को बाहर जाते हुए देखिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस और बीच को उसको जोड़ने वाला एक अंतराल। आपकी सांसें धीमी हो सकती है, तेज हो सकती है, छोटी हो सकती है, गहरी हो सकती है। सांसों को वैसा ही रहने दें जैसा उसका प्राकृतिक स्वरूप है। कुछ भी नहीं बदलना। सांसों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो भी हो रहा है उसे होने दे। केवल अपनी सांसों के साथ बने रहें।
जो भी हो रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। शरीर स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं तो इन विचारों को सिर्फ देखना है। हमारा मन हमें भूतकाल में या भविष्यकाल में ले जाने का प्रयास करता है। पर जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं। सिर्फ सांसों को देखते रहिए और सांसों से जुड़े रहिए। सांसें धीमी हो सकती है, उसे सिर्फ देखना है। मन के आकाश में विचार बादल की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उसे सिर्फ देखना है, किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है। अगर मन में विचार आ रहे हैं तो अपने मन को बड़े प्यार से सांसों के साथ जोड़ के एक स्थिरता का अनुभव फिर से कर सकते हैं।
सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और इस बीच का एक अंतराल। अगर मन में कोई विचार आ रहे हैं तो सांस के ऊपर ध्यान देकर मन को फिर से जोड़ देना है सांसों के साथ। सचेतन ध्यान एक ऐसी ध्यान पद्धति है जिसका प्रयोग हम रोज कर सकते हैं। ये एक सरल प्रक्रिया है। सांस लेते हुए मैं जागरूक हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं जागरूक हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं सांस छोड़ रही हूँ। सांस लेते हुए मैं जागरूक हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं जानती हूँ कि मैं सांस छोड़ रही हूँ। अंदर बाहर।
बाहर, अंदर, बाहर, सांस अंदर लेते हुए मैं देख रही हूँ कि मेरी सांसें गहरी हो रही है। सांस छोड़ते हुए मैं देख रही हूँ कि मेरी सांस धीमी हो रही है। सांस अंदर लेते हुए मैं अपनी सांस कहाँ जा रही है वो देख रही हूँ। सांस बाहर निकल रही है, उसे मैं शुरू से अंत तक देख रही हूँ। सांस अंदर और बाहर, गहरी सांस, धीमी सांस। गहरी सांस, धीमी सांस, अंदर, बाहर। अंदर, बाहर, गहरी सांस, धीमी सांस। अंदर, बाहर, गहरी सांस, धीमी सांस। सांस अंदर लेते हुए मैं अपने शरीर को और मन को शांत कर रही हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए आराम महसूस कर रही हूँ। सांस अंदर लेते हुए मैं अपने शरीर को और मन को शांत कर रही हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए आराम महसूस कर रही हूँ।
शांति, आराम, शांति, आराम। अंदर, बाहर। गहरी सांस, धीमी सांस। शांति, आसानी। सांस अंदर लेते हुए मैं देख रही हूँ कि मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं आराम महसूस कर रही हूँ। अंदर, बाहर। गहरी सांस, धीमी सांस। अंदर, बाहर। गहरी सांस, धीमी सांस। सांस अंदर लेते हुए मेरा शरीर और मन शांत हो रहा है। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं आराम महसूस कर रही हूँ। अंदर, बाहर। गहरी सांस, धीमी सांस। शांति, आसानी।
सांस अंदर लेते हुए मैं मुस्कुरा रही हूँ। सांस अंदर लेते हुए मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरी शांति और खुशी के ऊपर कुछ भी नहीं है। सांस अंदर लेते हुए मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरी शांति और खुशी के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मुश्किलों के सहित हर बात का स्वीकार करके मुस्कुरा रही हूँ। और सांस बाहर छोड़ते हुए मैं मुक्त हो रही हूँ। सांस अंदर लेते हुए मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरी शांति और खुशी के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मुश्किलों के सहित हर बात का स्वीकार करके मुस्कुरा रही हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं मुक्त हो रही हूँ। मुस्कुराहट मुक्ति। इन आउट। अंदर बाहर। गहरी सांस, धीमी सांस। शांति, आसानी। मुस्कुराहट मुक्ति। सांस अंदर लेते हुए मैं जानती हूँ कि मैं शुद्ध, शांत, प्रेम सभर, हर्ष सभर, परमानंद स्वरूप, शक्तिशाली, ज्ञानपूर्ण आत्मा हूँ। अंदर बाहर।
गहरी सांस, धीमी सांस, शांति, आसानी, मुस्कुराहट, मुक्ति। सांस लेते हुए मैं अपने आप को वर्तमान क्षण में स्थापित करती हूँ। सांस छोड़ते हुए मुझे ये एहसास है कि ये एक खूबसूरत क्षण है। वर्तमान क्षण खूबसूरत क्षण। सांसों के साथ जुड़ने से, वर्तमान क्षण के जुड़ने से प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। इसी शांति वाली स्थिति को हम आँख खोलने के बाद भी अपने जीवन में लेके चलेंगे। सांसों के साथ जुड़े रहना, सचेतन रहना, जागरूक रहना, ये हमारे जीवन की एक रीत हो सकती है। जीवन में हर कार्य करते हुए हमें जागरूक रहना है। अपने जीवन को ध्यान बना देना है। हर क्षण हर काम को करते हुए सांसों के साथ जुड़े रहना है।
और जागरूक होकर आनंद से जीना है। वर्तमान क्षण खूबसूरत क्षण। मुस्कुराहट, मुक्ति। शांति, आसानी। गहरी सांस, धीमी सांस। अंदर, बाहर। धीरे धीरे हम ये ध्यान करते रहेंगे अगली 2 मिनट के लिए, और फिर वर्तमान क्षण में आनंद के साथ सांसों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अंदर, बाहर। शांति, आसानी, मुस्कुराहट और मुक्ति। वर्तमान क्षण खूबसूरत क्षण। तीन गहरी लंबी सांसें लेते हुए ऊर्जा को शरीर के हर स्तर में पहुंचती हुई देखते हुए सांसों का धन्यवाद करें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को कुछ क्षण के लिए अपनी आँखों के ऊपर रखें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलें। टेक योर टाइम। अगर किसी को अपना अनुभव बताना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अपना प्रतिभाव, अपना अनुभव कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। शांति से अपने सांस के साथ जुड़कर हम जिएंगे और सचेतन ध्यान की ये विधि हमारे जीवन में हम उतारेंगे। आपकी आभारी हूँ इस ध्यान में जुड़ने के लिए, और QLU के सभी आचार्यों की, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी की, हारिका जी, गौरव जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए थैंक यू वेरी मच।
यस, इंदिरा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। मैं सिंगिंग बाउल्स के साथ तो वैसे भी सुबह शाम जरूर करती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट वो है। आई लव दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप इतनी गहराई में ले गए ना, पता नहीं कहाँ तो पहुंच गए। शरीर बिल्कुल ऐसे लग रहा था एकदम स्टिल हो गया है। आपकी बस बेल्स की आवाज सुनाई दे रही है और आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन शरीर जैसे हिलाना चाहो तो हिलेगा ही नहीं, इतनी ज्यादा स्टिलनेस आ गई थी। तो मेरा माइंडफुलनेस के लिए एक मतलब मेरा क्वेरी है, बहुत देर से जैसे मेरे दिमाग में चलता है। जैसे मैंने भी 40 साल नौकरी की है, उसके बाद रिटायर हुई हूँ। तो हमारे पास इतना ज्यादा काम रहता था, जैसे किचन में हम काम कर रहे हैं, 4 काम मुझे करने हैं और एक साथ एक एक चीज चल रही है। तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं हम उससे? हम एक्चुअली इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, लेकिन अगर आपने दाल भी बनानी है और सब्जी भी बनानी है, तो आप जब सब्जी बना रहे हैं तो आप सब्जी ही बनाएंगे। अगर आप कोई पेपर्स फाइल्स कुछ देख रहे हैं, कुछ आपके काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो तभी आप वही कर सकते हैं। अगर वो टाइम पे अगर आपका ध्यान वहाँ नहीं है और घर में है, तो फिर वो काम भी ठीक नहीं होगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन हम वन टास्क एट वन टाइम करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंटली होगा, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन जब हमारे पास काम इतने ज्यादा होते हैं तो मतलब उस टाइम मल्टीटास्किंग ही चलता है। और उस टाइम कैसे, जैसे मुझे मैं मतलब मेडिटेशन में पहले से हूँ। जैसे मैं अब मेडिटेशन कर रही हूँ, ठीक है, मेडिटेशन के टाइम में आई एम परफेक्टली इन प्रेजेंट मोमेंट। पर जब मैं किचन में कर रही हूँ काम, जब ऑफिस में करते थे, ऑफिस में भी हम एक सिस्टम बना के चलते थे। एक मतलब टू डू लिस्ट बना ली, अच्छा ये कर लिया, टिक 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 टिक, ठीक है, हो गया। और लेकिन ना फिर भी चलता है, अच्छा ये इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब उस टाइम हमारा दिमाग एक बार डाइवर्ट तो होता ही है ना। वही तो हमें सीखना है कि सांस के साथ जुड़े रह के प्रेजेंट मोमेंट में जो हम हमारे सामने है उसी को करना है। वही हमारी प्रैक्टिस है, वही हमारी साधना है यस, ना। आई हैव डन। मतलब बिल्कुल बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। मतलब हर कोई यही कहता था कि आप इतने सारे काम कैसे लेते हो, मैनेज कैसे कर लेते हो। तो ठीक है, ये योगा मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजों ने मुझे बहुत हेल्प की। लेकिन फिर भी वही मल्टीटास्किंग वाला रहता है ना कि मतलब एक काम खत्म नहीं हुआ तो दूसरा तैयार, दूसरा खत्म हुआ तीसरा तैयार। मतलब ये वाली चीज को मतलब कैसे उस टाइम पे कैसे रहना, बस मुझे ये नहीं कभी समझ आया। हम्म। अभी आज आपने जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे और आपकी चेतना आपको खुद उसके आंसर्स दे देंगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। स्नेहा जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत सुंदर ध्यान था मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। मतलब इस ध्यान के बाद तो बहुत मुश्किल से बोलने वाली स्थिति आ रही है कि कुछ बोला जाए। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। बस यही है मैम कि ध्यान के दौरान मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भंवर जैसा कुछ तरंग दिख रहा होता है ब्रह्मांड में, या फिर आप कह लीजिए मुझे अपने ऊपर। और वो ओम की ध्वनि बहुत, जैसे ये आप बजा रही थी सिंगिंग बॉल, तो उसमें भी मुझे ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो तरंगे बड़ी दूर तक फैल रही हैं। बस यही रियलाइज हुआ। और दूसरे मोमेंट पे ये रियलाइज हुआ कि एक एक छोटा सा स्टार के जैसा एक लाइट, और कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, बस अच्छा लग रहा था। जैसे आप कह रही थी, शांति, मुस्कुराहट भी आ रही थी अपने आप चेहरे पे। वो उसके जो ऊर्जा थी, उसकी जो वाइब्रेशन थी, वो पूरी महसूस हो रही थी। तो पूरे मेडिटेशन के दौरान मुझे वो तरंग और वो एक लाइट दिखाई दी अपने ऊपर। बस ये दो चीज मुझे अनुभव हुआ मैम। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।
क्योंकि ये जो हमारी जो कला होती है, जो आवाज़ होती है, बोल की आवाज़ है, वो जो है वो स्ट्राइक करके निकलने वाली आवाज़ है, और वहाँ से हमें साइलेंस की तरफ जाना है, अनाहत नाद की तरफ जाना है। आपको कल भी जब डॉक्टर निखिल का प्रेजेंटेशन था, तभी भी आपको ओमकार की गूंज सुनाई दी थी। तरंग भी है। ध्यान की जो जी। तरंगे सुनाई फील होती है, दैट इज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप ये एक्सपीरियंस को बने बने रखिए। हमेशा जब ध्यान करें तो यही एक्सपीरियंस वापस दोहराना है, ऐसा एक्सपेक्टेशन से मत कीजिए। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ, और आपकी यात्रा सुखद रहे, उसकी मनोकामना करते हुए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ प्रतिभाव देना है, कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अंजू वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सुंदर ध्यान था। मतलब मैं बहुत उसमें तो नहीं, लेकिन कुछ बातें जो आपने कही कि इट इज नॉट डन, इट हैपन्स, तो वो कुछ बातें बहुत सुंदर लगी। जैसे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से ही शुरू करा है, तो कई बार ऐसा रहता था कि वो जो आप कहते हैं अनाहत नाद, लाइक ऐसा लगता था कि मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। लेकिन आज जब आपने कहा कि इट इट जस्ट लेट इट बी, इट हैपन्स, यू नो, आपने उसमें कुछ नहीं करना। या कल डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचना कि ये हो मतलब जस्ट लेट इट बी। तो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आप वो स्माइल एंड देन उसके साथ एकदम उसमें डूब जाना उस क्षण में। तो इट वाज रियली रियली वेरी रिलैक्सिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू आस्क फ्रॉम मेनी डेज, बहुत दिनों से मेरा ये क्वेश्चन मन में चल रहा था कि जो भी हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, बीइंग माइंडफुल, बीइंग अवेयर, और एक्सेप्टिंग even a painful situation or you know painful words, but मैं क्या नोट कर रही हूँ कि इस टाइम का जो अनुभव होता है वो इतना गहरा, इतना सुंदर, कभी कभी तो इतना सुंदर जैसे पूरा मोल्टन सन, पूरा मोल्टन गोल्ड मेरे हार्ट में बस गया है। मतलब आज जैसे था कि मतलब वो ऐसा होता है कि समाया नहीं जाता, मतलब उसके बाद कुछ नहीं और चाहिए होता। लेकिन जब हम इंटरैक्ट करते हैं, वो पल होता है अपने साथ, अकेले में, साइलेंस में। लेकिन जब हम इंटरैक्ट करते हैं, जब हम लोगों के साथ होते हैं, तो तो मतलब वो उसको पूरी तरह हम जी नहीं सक पाते। मतलब मतलब जैसे जैसे हम जैसे मैंने अपने आप को रिवीजन करवाई थी कि एक्सेप्टेंस की, या वो हम क्या कह रहे थे उसको, मतलब उसको एम्ब्रेस कर पाना, कुछ भी नेगेटिव है, हार्श है, रूड है, बट द मोमेंट we open our eyes and we open our mouth and we interact with people, I think वो जो हमारा अनुभव है और वो जो है वो बहुत डिफरेंस, बहुत गैप आ जाता है, और हम उसको वहां तक नहीं जी पा रहे। तो हम उसको उस पल में भी, उस रूडनेस में भी, उस समथिंग दैट इज हार्श, सीमिंगली हार्श टू अस, जो हम इतने अच्छे से नहीं ले पा रहे, उस पल में भी उसको एम्ब्रेस करके स्माइल के साथ रिएक्ट किए बिना कैसे जी सकते हैं, कैसे उसके लिए इतनी सतर्कता आ सकती है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं इस पूरे एक्सरसाइज को जीती हूँ, तो मुझे लगता है
आई एम गॉन। मैं फिर शाम को ध्यान करती हूँ, फिर जीती हूँ, फिर मुझे लगता है कल रिपोर्ट करूंगी कि मैं तो भाई सारी गड़बड़ कर दी, आज फिर गड़बड़ करी, आज फिर गड़बड़ करी। हाँ जी। तो इसमें क्या है अंजू जी कि ये एक यात्रा है, हमारे जीवन की यात्रा है। अगर हम कल तक सोए थे और हमें ये सब इस सब के बारे में मालूम ही नहीं था, हम आज जाग रहे हैं, उठ रहे हैं और सजग हो रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो हमारी एक यात्रा है। हमें अपने आप को संभाल के ये यात्रा में आगे चलते रहना है। जैसे कि अगर एक आपने जो बात करी कि रूडनेस या गुस्सा मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, अगर किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तो नॉन कंट्रोल्ड सिचुएशन क्या है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैंने गुस्सा कर दिया जी। अगर मैं जागरूक हो रही हूं तो मैं गुस्सा जब कर रही हूं तभी मुझे मालूम पड़ेगा, अरे मैं गुस्सा हो रही हूं, मुझे ऐसा नहीं करना है। दैट इज द सेकंड स्टेज। पहले गुस्सा होने के बाद पता चलता है कि मैंने गुस्सा कर दिया, फिर गुस्सा हो रहा है तभी मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो गुस्से हो रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है। बिल्कुल। फिर एक स्टेज आएगा जब भी हमको कुछ स्टिमुलस बाहर से आता है और हमें अंदर से, हम जब सांस के साथ जुड़े हैं और अवेयर है, जागरूक है, तो हमें पता चलता है मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही है, मेरा बॉडी टाइट हो रहा है, मेरे को अभी गुस्सा आने वाला है। वो स्टेज पे हम पहुंचते हैं, फिर भी एक आध दो शब्द निकल जाते हैं, कुछ गुस्सा निकल जाता है। उसके बाद वाली एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें हम अंदर ही महसूस करेंगे कि ये सिचुएशन बाहरी है, मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है अंदर, लेकिन मैं एक चॉइस करता हूँ, मैं एक मेंटल मास्टरी करती हूँ कि मैं इस सिचुएशन में मेरी हमेशा की पैटर्न की तरह मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। और लोग क्या करते हैं और लोग कैसे बिहेव करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमें अपने आप के ऊपर ही काम करना है। डॉक्टर न्यूटन ने एक लेक्चर में सिखाया था कि वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर। अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है या कोई रूडली हमारे साथ बात कर रहा है तो हमें ये देखना है कि हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसे एब्सॉर्ब करना है और दुखी होना है, या उसे ट्रांसफॉर्म करना है। बिल्कुल। हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको ब्यूटीफुल बना, हम अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम वही सिचुएशन में शांत रह सकते हैं। लेकिन ये बड़ी साधना है, ये वो एकदम से मतलब आज सीखा और कल हो गया ऐसा नहीं है। हम जब छोटे होते हैं तो वो स्टैंडिंग लाइन कितनी बार लिखते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन कितनी बार लिखते हैं, फिर आगे जाके अल्फाबेट लिखना शुरू करते हैं, है ना, फिर आगे स्पेलिंग लिखते हैं। तो उसी तरह से हमें अपने आप के ऊपर एक धीरज से काम करना है। अभी कल सीखा है और आज ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आज ही मुझे सब कुछ आ जाएगा, 100 में से 100 गुण आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये परीक्षा नहीं है। जैसे कल डॉक्टर निखिल ने बताया कि ध्यान कोई परीक्षा नहीं है, वो खाली करना है ब्रेथ अवेयरनेस। तो वही करना है कि अपने आप के ऊपर प्यार से, अपने आप के ऊपर एकदम कंपैशन से, करुणा से अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाना है और अपने आप को धीरे धीरे उन्नति की तौर पे, उन्नति की दिशा में आगे लेके जाना है। तो ये एक जर्नी है और आपने ये कदम उठा लिए हैं कि आप ये सत्र में जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप ये मार्ग पे हैं, हम सब ये मार्ग पे हैं और हम सब धीरे धीरे अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी पेस से उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जो आगे भी एक हुआ है स्वाध्याय, अभ्यास, उसके भी लेक्चर्स हुए हैं आगे, है ना, तो वो हमें प्रैक्टिस करते रहना है जी। वो हम जागरूकता से प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम वहां पहुंचेंगे धीरे धीरे जी। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लेकिन शायद ये क्वेश्चन आज के लिए था। तो जब आपने बात करी माइंडफुल, तो मुझे लगा कि उस पल में दूसरों के साथ मैं ये माइंडफुलनेस पूरी केयरलेसनेस में कन्वर्ट कर देती हूँ। कुछ भी जैसे इतने इम्पल्सिव हो जाती हूँ, एकदम रिएक्ट कर देती हूँ, और फिर जैसे ही ध्यान की अवस्था में जाती हूँ तो कहीं और पहुंच जाती हूँ, आंख खोल के कहीं और।
तो मुझे हाँ, तो आज ये हमें हमें देखना है, हमें जानना है, हमें जागरूक रहना है कि हम कोई केमिकल तो है नहीं कि बस रिएक्ट कर दें। केमिकल तो हम है नहीं, हम कोई रसायन, कोई तत्व तो है नहीं कि मैचिस लगाई, माचिस सलगाए और वो जल गया। गैस तो है नहीं हम कि हम फट जाएंगे। हमको शांत होके स्वस्थ होके अपने श्वास के साथ जुड़ के हमें अपने आप में ये महसूस करना है और रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है। हम रिएक्शन दे देते हैं, वो एक पैटर्न बन गई है कि कोई ऐसा करता है तो हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करता है तो हम ऐसा करते हैं, वो पैटर्न बन गई है। तो वो पैटर्न में से बाहर निकलना है, और वो बाहर निकलने की कुंजी जो है, जो चाबी है, वो हमारी सांस है। हमारी सांस ही हमारी फ्रेंड है फॉर लाइफ। उसके साथ जुड़े रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, अंजू जी, एंड आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? ये पूछ चुके हाँ, हैं पहले। हाँ, ओके, ले सकते हैं, श्योर। आई थिंक स्नेहा जी ने पूछना है कुछ। हाँ, बताइए स्नेहा जी। जी मैम, मेरा एक सवाल है मैम। मैं जब से ध्यान कर रही हूँ, मैंने ये चीज रियलाइज की है कि एक बहुत ज्यादा जैसे फुर्ती होती थी बॉडी में, आजकल थोड़ा सा मतलब एक क्या कहूँगी, फुर्ती वो मुझे दिख नहीं रही है अपने आप में। कोई भी काम करती हूँ तो अगर मैं उसको थोड़ा कहूँ कि मैं थोड़ी सी लेजी हो गई हूँ, तो ये शायद सही होगा। मतलब आजकल मैं महसूस कर रही हूँ कि एक थोड़ा सा आ गया है मेरे में कि आराम से करना है, कर लेंगे। बॉडी उतनी ज्यादा बहुत मुझे फुर्तीवान ऐसी नहीं लगती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? सो जब हम ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है, वो जो एकदम कामिंग वेव्स, जो कल डॉक्टर निखिल ने सिखाया था कि बीटा वेव मतलब हम एक्टिव होते हैं, अल्फा मतलब हम काम होते हैं, वो जो वेव है वो उसमें हम चला जाता है। अभी हम जीवन में जीते हैं तो हमें अपना सर्व कार्य जो है वो अच्छे से करना ही है। अगर हम वो उसमें रहेंगे कि बस हम अभी तो स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे, हम तो भगवान का नाम लेंगे, हम तो ध्यान करेंगे, हम घर का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर विथ आवर ओन विल पावर कि ये मेरा ध्यान का समय है, ये मेरा कर्म का समय है। जैसे एक प्रीवियसली एक सेशन ये भी हुई है, कर्म योग की हुई है, एक सेशन ध्यान योग की हुई है, कर्म योग में, और सेवा योग में भी हुई है। एक सेवा योग की भी सेशन थी नितिन जी की। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो ये शरीर हमको ईश्वर ने दिया है, उस शरीर का हमने उपयोग करना है। हमने जो रोल हमने निभाने हैं इस जीवन में, उसमें हमें अपना बेस्ट देना है। जैसे कि आप समझते हैं कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, राइट? आप वाइब्रेशंस के साथ जुड़ रही हैं, मतलब आप धीरे धीरे समझ रही हैं कि आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है, या आप ये भावनाएं नहीं हैं, आप ये विचार नहीं हैं। लेकिन आपको ये शरीर जो मिला है, मुझे ये शरीर मिला है कि मैं ये भूमा के रूप में आई हूँ, तो ये मेरा शरीर है। उसके कुछ मैंने जो स्किल सेट्स अचीव किए हैं, जो पढ़ाई की है, उस सब का उपयोग करके मुझे यही एक चांस है। मैं अनंत आत्मा हूँ ज़रूर, लेकिन इस शरीर में, इस देह में, इस नाम के साथ, इस रोल में, जैसे कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी के लिए डॉक्टर हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो ये जो रोल्स मेरे मिले हैं, जो कर्तव्य मुझे उसी जगह पे करने हैं, या मेरे प्रोफेशन में जो करने हैं, वो सब कर्तव्य मुझे 100% सिंसियरिटी से निभाने हैं। तो अगर हमारा ऐसा हो रहा है कि हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को जगाना है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी जागरूक है उसके बारे में कि आपको ऐसा हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि ये मेरा मेडिटेशन करने का समय है, ये मेरा ये कर्तव्य करने का समय है, और मैं ये कर्तव्य करते हुए खूब ध्यान से, माइंडफुली ये कर्तव्य करूँगी, पूरी जागरूकता के साथ करूँगी, पूरी सिंसियरिटी के साथ करूँगी। ये करने से आपके सभी कर्तव्य, सभी रोल्स आप अच्छे से बजा पाएंगी, अच्छे से कर पाएंगी, और आपको बहुत फुलफिलमेंट, बहुत ही संतोष महसूस होगा। ये मेरा आपको जवाब है। होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन स्नेहा जी। आप फ्रीज हो गई है, आई होप यू हर्ड मी।
यस मैम, वो फ्रीज है। या वो फ्रीज हो गई, लेकिन आई होप शी द ऑडियो रीच्ड हर एंड शी हैज हर्ड द आंसर। थैंक यू सो Yes, मच ma'am. हारिका जी और गौरव जी। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों, QLU के सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आप इस सेशन में जुड़े उसके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुभ रात्रि।